हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी असेसमेंट के मीनिंग के बारे में कि असेसमेंट क्या होती है। आज की वीडियो में हम इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन क्या है। अगर हम इस इवैल्यूएशन वर्ड की बात करें तो इस वर्ड को डिराइव किया गया है वैल्यूअर वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है वर्थ। वर्थ मीन्स सफिशिएंटली गुड या फिर इम्पोर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं। तो अगर हम एजुकेशन के बारे में, वैसे इवैल्यूएशन वर्ड का जो यूज़ है हर फील्ड में किया जाता है, यहाँ पे हम एजुकेशनल, पर्टिकुलरली एजुकेशनल इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। अगर हम एजुकेशनल इवैल्यूएशन के बारे में बात करें तो एजुकेशन के फील्ड में इवैल्यूएशन क्या है, किसी भी स्टूडेंट की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो भी उसका फीचर है, चाहे उसका एट्रीब्यूट्स है, चाहे हम उसके एकेडमिक अचीवमेंट की बात कर लें, चाहे हम उसके बिहेवियर की बात कर लें, किसी भी तरह की किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन की बात कर लें, उसको वर्थ देना, उसको जज करना, उसकी वर्थनेस को जज करना, उसकी वैल्यू को जज करना, किसी स्टूडेंट्स के किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को जज करना, उसको वैल्यू देना ही इवैल्यूएशन है। इनफैक्ट इवैल्यूएशन में सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, पूरे एजुकेशनल प्रोग्राम को जज करना, उसको वैल्यू देना, उसका वर्थ देखना इवैल्यूएशन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बीएड प्रोग्राम की बात करें, बीएड एक प्रोग्राम जब शुरू किया जाता है, तो एक एकेडमिक प्रोग्राम जब शुरू किया जाता है तो एक एकेडमिक कैलेंडर तैयार किया जाता है। उसमें एकेडमिक प्लानिंग की जाती है कि आपको किन डेज़ के अंदर टीचिंग कराई जाएगी, कब एक्टिविटीज़ होंगी, कब आपका हाउस टेस्ट होंगे। तो इवैल्यूएशन में क्या किया जाता है, असेसमेंट में तो हम क्या करते हैं, पूरा साल जो भी एक्टिविटीज़ प्लान की हैं, जो भी टीचिंग है, उसको सब उसके बारे में पूरे डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। असेसमेंट में पूरा साल उसकी रिकॉर्डिंग चलती है, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और इसको इंटरप्रेट करते हैं। और लास्ट में जब हम बात करते हैं, जब आपका एक पूरा प्रोग्राम जब है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, एक एजुकेशनल जो प्रोग्राम है या बीएड प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, जब वो फिनिश हो जाता है तो उसके बाद उन सारे जो भी डाटा गैदर किया था, जो भी फैक्ट्स गैदर किए थे, चाहे वो आप मेजरमेंट की हेल्प से गैदर करते हैं, कोई क्वांटिटी की फॉर्म में करते हैं, या जनरली ऑब्जर्व करते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं या उसकी हेल्प से करते हैं, उसको बाद में लास्ट में जाके उसके ऊपर उसको पूरा जज किया जाता है, उसको वैल्यू की जाती है। तो उसमें चाहे वो टीचर को जज करना है, टीचर को वैल्यू देना है कि टीचर की टीचिंग कितनी इफेक्टिव थी, या जो ऑब्जेक्टिव बनाए गए थे पूरे एजुकेशन प्रोग्राम के, जो एकेडमिक कैलेंडर बनाया गया था कि हम पूरे साल में ये एक्टिविटीज़ कराएंगे स्टूडेंट्स को, और इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से ये चेंजेस लेके आएंगे स्टूडेंट्स के अंदर। जो भी प्लान किया था उस सारे ही एकेडमिक उसको प्लानर को जज किया जाता है, वैल्यू की जाती है, उसको हम इवैल्यूएशन बोलते हैं। और किसके बेस पे की हमने वो इवैल्यूएशन, असेसमेंट की हेल्प से, या जो मेजरमेंट की हेल्प से, या जो असेसमेंट की हेल्प से, जो पूरा साल जो डाटा गैदर किया, चाहे वो क्वांटिटेटिव डाटा है या फिर क्वालिटेटिव डाटा है, जो डाटा गैदर किया उसकी हेल्प से जो बाद में उस पूरे एजुकेशनल प्रोग्राम को जज किया, उस एजुकेशनल प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट, टीचर, ऑब्जेक्टिव सब कुछ आएगा जो उस एजुकेशनल प्रोग्राम से रिलेटेड होता है। तो उसके बारे में जो वैल्यू देना है उसको हम इवैल्यूएशन बोलते हैं। ना सिर्फ वैल्यू देना, इसमें ये है कि इवैल्यूएशन सिर्फ वैल्यू देना नहीं, बल्कि नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट टाइम पे जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो लास्ट जब आपने इवैल्यूएट किया लास्ट ईयर के प्रोग्राम में, जो भी कमियां रह गई हैं उनको इम्प्रूव करना, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको कंटिन्यू रखना, वो इवैल्यूएशन है। इसमें हम बात करते हैं, अगर मेजरमेंट और इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक केस लेके चलते हैं कि ईशान एक स्टूडेंट है, ईशान गोट 90% मार्क्स इन हिज 5th क्लास एग्ज़ाम। ईशान ने 5th क्लास के अपने मार्क्स जो हैं, ईशान ने 90% मार्क्स लिए हैं। उसका जो है ग्रेड है, जो एकेडमिक जो ग्रेड है उसका A ग्रेड है। ईशान इज़ एन ओबीडियंट चाइल्ड थ्रू आउट द ईयर, हिज बिहेवियर वाज एक्सीलेंट,
with his classmates. He won 2 gold medal in chess tournament. There is a chance of improvement is in his class interaction. तो ये सारा अगर हम केस लेके चलें कि ईशान ने 90% मार्क्स लिए, उसका ए ग्रेड है एकेडमिक्स में, वो एक ओबीडियंट बच्चा है, उसका अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ बिहेवियर बड़ा अच्छा है, उसने चेस टूर्नामेंट में 2 गोल्ड मेडल लिए हैं, और उसके जो यहाँ पे सजेशन भी दी गई है कि उसकी जो क्लास इंटरेक्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, यानी कि वो क्लास इंटरेक्शन कम करता है, उसके अंदर उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। अगर हम इस केस की बात करें तो जो 90% मार्क्स लेना है, ईशान गोट 90% मार्क्स इन हिज 5th क्लास, ये क्या है? ये उसका मेजरमेंट है कि आपने क्वांटिटी की फॉर्म में ईशान के मार्क्स बताए हैं, 90% मार्क्स हैं। उसके बाद जो आपने ईशान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन की है कि वो एक ओबीडियंट बच्चा है, उसका बिहेवियर अच्छा है, उसने गोल्ड मेडल लिए हैं, एक्टिविटीज़ की अगर हमने बात की इसमें उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, तो आपने उसको थ्रू आउट द ईयर उसके टेस्ट लिए, उसके बेस पे उसके मार्क्स बताए हैं। उसके बाद उसका जो बिहेवियर है थ्रू आउट द ईयर, उसके बिहेवियर को असेस किया। ये जो रिकॉर्डिंग हमने की उसके बिहेवियर की, इसको असेसमेंट बोलते हैं। और बाद में इन सब के बाद आपने पूरा टाइम बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया है, उसके टेस्ट लिए हैं, और बाद में लास्ट में जब हमने बात की कि जो ईशान जो है वो एक ए ग्रेड स्टूडेंट है, वो एक ओबीडियंट बच्चा है, उसके बिहेवियर में आपने बताया, उसने इतने मेडल लिए हैं, उसके सजेशन भी दी है, उसके बिहेवियर, उसकी क्लास इंटरेक्शन में इम्प्रूवमेंट के चांसेस है। तो ये सारा जो हमने इवेलुएट किया एक बच्चे के बारे में, इसको हम इवेलुएशन का नाम देते हैं। तो मेजरमेंट में सिर्फ हम क्वांटिटी की बात करते हैं, इवेलुएशन में हम क्वालिटी की भी बात करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है इवेलुएशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें क्वांटिटी की फॉर्म में भी डाटा चाहिए। जैसे हमने अब उसके बिहेवियर की बात करी है, उसके ओबीडियंट होने की बात करी है, अब यहाँ पे जो डाटा गैदर किया गया है वो सिर्फ किससे किया गया है? ऑब्जर्वेशन से किया गया है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके किया गया है। यहाँ पे हमने कोई टेस्ट नहीं लिया उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए, ये बताने के लिए। तो इवेल्युएशन में ये मेजरमेंट इन्वॉल्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जब हमने उसके एकेडमिक्स में ग्रेड की बात की तो हमने उसकी मेजरमेंट को भी लेके चले, हम उसके परसेंटेज मार्क्स को भी लेके चले हैं। तो इवेल्युएशन जब भी की जाती है तो उसमें मेजरमेंट इन्वॉल्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इवेल्युएशन जो है मेजरमेंट के साथ रिलेटेड है, और नॉन मेजरमेंट जो टेक्निक्स हैं जैसे ऑब्जर्वेशन है या इंफॉर्मेशन है, और इसके बाद इन दोनों को लेके, चाहे वो मेजरमेंट टेक्निक्स के साथ है चाहे वो नॉन मेजरमेंट टेक्निक्स के साथ हैं, इन दोनों को लेके जब हम किसी चीज़ को, किसी स्टूडेंट को, या इनफैक्ट पूरे एजुकेशन प्रोग्राम को जब हम वैल्यू देते हैं, जज करते हैं, तो उसको हम इवेल्युएशन का नाम देते हैं। और एजुकेशन के फील्ड में इसको हम एजुकेशनल इवेल्युएशन बोलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू टेलर, evaluation is a process of determining to what extent the educational objectives are being realized। कहते कि इवेल्युएशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसी चीज़ है जिसकी हेल्प से, टेलर ने बात की है कि जिसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो आप एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आपने बनाए थे, जो आपने एकेडमिक प्रोग्राम से पहले जो ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए थे, वो कहाँ तक अचीव हुए हैं आपके, ये पता लगा सकते हैं इवेल्युएशन की हेल्प से। अगर बीएस ब्लूम की बात करें, ब्लूम ने क्या बात की है इवेल्युएशन के बारे में? इवेल्युएशन इज द सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस टू डिटरमाइन वेदर इन फैक्ट certain changings are taking place in learner as well as to determine amount or degree of change in individual students। कहते कि ब्लूम्स ने बात की है कि इवेल्युएशन क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है डाटा गैदर करने का, और ये जो डाटा है वो फैक्ट्स की फॉर्म में भी हो सकता है और वो क्वांटिटी की फॉर्म में भी। जैसे हमने अभी बात की है कि क्वांटिटी की 90% मार्क्स उसने लिए, वो क्वांटिटी की फॉर्म में है डाटा, और फैक्ट्स की फॉर्म में भी हो सकता है जो आप ऑब्जर्व करते हैं। तो ये किसी भी
एक पर्सन के बारे में या किसी प्रोग्राम के बारे में सिस्टेमेटिक डाटा या फैक्ट्स गैदर करना और उसके बेस पे ये पता लगाना कि उसमें स्टूडेंट के अंदर, उस लर्नर में चेंजेस आ रहे हैं, आपके पढ़ाने के बाद, आपकी एक्टिविटीज़ कराने के बाद चेंजेस आ रहे हैं और कितने चेंजेस आ रहे हैं, उसकी डिग्री को डिसाइड करना। जैसे हमने अभी बात की कि 90% उसके मार्क्स हैं और उसका ए ग्रेड है, तो चेंजेस आ रहे हैं और किस एक्सटेंट तक आ रहे हैं, ये देखना इवेल्युएशन है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के अकॉर्डिंग इवेल्युएशन क्या है। इवेल्युएशन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। कहते हैं कि टीचिंग जो लर्निंग है, प्रोसेस जो है, उसका एक इंटेग्रल पार्ट है। इवेल्युएशन के बिना हम टीचिंग लर्निंग की बात नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। और टीचिंग लर्निंग में हम ना सिर्फ लर्नर को इवेल्युएट करते हैं, जबकि टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड हर फैक्टर को इवेल्युएट करते हैं, चाहे उसके टीचिंग लर्निंग से टीचर भी रिलेटेड है, टीचिंग लर्निंग से कंटेंट मटेरियल है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी रिलेटेड हैं। तो जो भी चीज़ें टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड हैं उनको इवेल्युएट किया जाता है। इट इज़ अ वैलिड एंड रिलायबल मेजर ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। कहते हैं कि एक ऐसा वैलिड और रिलायबल मेजरमेंट है। जैसे आज से अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो हम क्या करते थे, बच्चे को कैसे इवेल्युएट करते थे, साल के बाद एक टेस्ट लेते थे उसका, और उसके बारे में कि 100 में से इसके 60 मार्क्स आए हैं तो ये फर्स्ट डिवीज़न वाला बच्चा है, या इसके 70 मार्क्स आए हैं तो ये 70% इसको नॉलेज है, या इसके 0 मार्क्स आए हैं तो उसको नॉलेज ही नहीं है उस सब्जेक्ट की। इस तरह से वो एक रिलायबल मेजरमेंट नहीं था। हो सकता है कि उस टाइम जब आप बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं लास्ट में जाके, उस टाइम उसकी तबीयत ठीक ना हो, उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, या उसको मेंटली वो ठीक नहीं है, या फिर नर्वसनेस हो गई है उसको, इसलिए वो नहीं कर पाया है। तो कोई भी फैक्टर हो सकते हैं। तो सिर्फ एक टेस्ट के बेस पे हम किसी बच्चे को के बारे में कोई इवेल्युएशन नहीं कर सकते। तो जो आज की जो इवेल्युएशन है, जो प्रेजेंट सिनेरियो में हम यूज़ करते हैं कि थ्रू आउट द ईयर बच्चे को इवेल्युएट करते हैं, उसके वीकली टेस्ट लेते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद ही उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं। तो कहते हैं कि ये एक रिलायबल सोर्स है, एक वैलिड सोर्स है किसी भी बच्चे के बारे में या किसी भी एजुकेशन के बारे में प्रेडिक्शन करने का, उसको वैल्यू देने का। एंड अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और एक ये पावर जिससे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ना सिर्फ हम वैल्यू देते हैं इवेल्युएशन की हेल्प से, जबकि हम उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव भी करते हैं। उसके अंदर जो वीकनेस है उनको, उन कमियों को फाइंड आउट करके उनको इम्प्रूव करते हैं, और अगर उसके कोई अच्छी चीज़ है उसके अंदर तो उसको कंटिन्यू करते हैं। Evaluation includes both the quantitative description and or क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ एंड और दोनों की बात की गई है। एंड और मीन्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों भी हो सकती हैं। जैसे हमने अभी ईशान के मार्क्स की बात की थी, 90% मार्क्स लिए हैं और ए ग्रेड है उसका एकेडमिक्स में, यानी कि हमने यहाँ पे दोनों बात की, क्वांटिटी को लेके फिर क्वालिटी की बात की। जब हमने उसके बिहेवियर की बात की है तो वहाँ हम सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं जो आपने ऑब्जर्व किया है। तो इवेल्युएशन में क्वांटिटी प्लस क्वालिटी भी हो सकती है, या फिर सिर्फ क्वालिटी की बात कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एंड और लगाया गया है। इट इंक्लूड्स बोथ द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन एंड और क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन प्लस वैल्यू जजमेंट कंसर्निंग द डिजायरेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स, फिर उसको वैल्यू देना, ये इवेल्युएशन है। चलिए अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, असेसमेंट और इवेल्युएशन में क्या रिलेशन है दोनों के अंदर, हम इनको जनरली हम इनको एक इंटरचेंजेबली टर्म्स की तरह यूज़ करते हैं कि एक की जगह दूसरे को यूज़ कर लेते हैं। दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, अगर हम एक एजुकेशनल प्रोग्राम को आप एक ट्रिप मान लीजिए आप एक ट्रिप पे जा रहे हैं, उसको एजुकेशनल प्रोग्राम को आपने एक ट्रिप मान लिया। अब ट्रिप के लिए आप क्या करते हैं, शुरू में जाने से पहले आप ट्रिप पे जा रहे हो 7-8 दिन के लिए, तो आप क्या करते हैं, आप प्लानिंग करते हैं पूरी उसके लिए, आप क्या क्या आपने लेके जाना है, आपने होटल बुकिंग्स कराई, आप पूरा प्लानिंग करते हो, यहाँ खाना खाएंगे हम, यहाँ घूमने जाएंगे, वो पूरी प्लानिंग करते हैं। तो इसी तरह एजुकेशनल प्रोग्राम की भी हम पूरी प्लानिंग करते हैं। शुरू में ही उसका एकेडमिक कैलेंडर तैयार कर दिया जाता है, किस मंथ में कौन सी एक्टिविटी होगी, कौन से एक्सटेंशन लेक्चर होंगे,
को टीचिंग होएगी, हाउस टेस्ट होंगे। तो ट्रिप की तरह एजुकेशनल प्रोग्राम की भी पूरी प्लानिंग की जाती है। उसके बाद जब आप ट्रिप पे जाते हैं तो वहाँ पे अब आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो कई बार क्या आपने प्लान किया था कि आप जिस होटल में ठहरेंगे आप वहीं पे लंच करेंगे, तो आपने 1-2 दिन लंच किया वहाँ पे, आपको अच्छा नहीं लगा वो लंच, तो आपने वहाँ पे क्या कर लिया, उसी टाइम आपने क्या किया, उस चीज़ को, उस कमी को दूर करने के लिए चेंज कर लिया आपने कि नहीं हम बाहर जाके लंच करेंगे। तो ये क्या है, ये मतलब प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप चले हैं। पर कहीं पे जब जहाँ पे दिक्कत आती है उसको जब आप उसको वर्किंग में लेके आते हैं, उस प्लानिंग को जहाँ पे दिक्कत आती है आप उसके अंदर क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, उस वीकनेस को, उस कमी को दूर करते हैं ताकि आपका ट्रिप अच्छा जाए। तो वो क्या है, वो चेंजेस करना, प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल के उसको वर्किंग में ला के जहाँ पे ज़रूरत है उसके अंदर चेंजेस करना, उन कमियों को दूर करना। और उसके बारे में अब आप ट्रिप पे जाते हैं तो आप फोटोग्राफ्स कलेक्ट वो करते हैं, जहाँ भी आपने किसी जगह पे आप घूमने गए, कोई जो आपने डिसाइड की थी ट्रिप पे जाते हुए कि इन जो प्लेसेस हैं हम इनको कवर करेंगे, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए पिक्चर्स भी लेते हैं। आपने पूरे उसका रिकॉर्ड रखा, डेटा रखा, रिकॉर्ड रखा, आपने पिक्चर्स ली वहाँ पे। तो ये सारा क्या है, और पिक्चर्स लेते हुए भी आपने बड़ा ध्यान रखा कोई कमी ना रह जाए उसमें। वो क्या है, वो असेसमेंट है जो आप थ्रू आउट आपके ट्रिप पे जो जो आपने काम किए, पिक्चर्स ली, उन कमियों को दूर किया, वो आपका क्या है, असेसमेंट है। उसके बाद लास्ट में जब आप वापस आ गए ट्रिप पे, वो जो सारे स्नैपशॉट्स थे आपने देखे, बैठ के उसको प्रॉपरली देखा, उसको पूरा ट्रिप को आपने इवेल्युएट किया कि कहाँ कमियां रहेगी। अब उसके बेस पे जो आपने ट्रिप, फिर आप ये भी बात करते बड़ा अच्छा ट्रिप था, ये ट्रिप तो बड़ा ए ग्रेड गया है, बड़ा अच्छा था ये ट्रिप। तो वो क्या है, वो इवेल्युएशन है। या फिर कमी जब रह जाती है कि ट्रिप में कुछ कमी थी, ये बी ग्रेड ट्रिप था, यहाँ पे जब भी नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो ये चेंजेस करेंगे, तो वो इम्प्रूवमेंट करना, वो पूरे उस प्रोग्राम के अंदर जो इम्प्रूवमेंट करना, जो भी उससे रिलेटेड थे, नहीं होटल थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था, या खाना जो है और अच्छा होना चाहिए था, या हम अगली बार जो है हम वोल्वो से नहीं जाएंगे, हम अपनी गाड़ी लेके जाएंगे। ये सब क्या है, जो हम इम्प्रूवमेंट करते हैं पूरे, इसको हम बोलते हैं इवेल्युएशन। ये तो दोनों का आपस में ये रिलेशन है कि बिना असेसमेंट के अब आपने थ्रू आउट द ट्रिप जो है काम किए, उसमें इम्प्रूवमेंट करी, आपने उसके फोटोग्राफ्स लिए, वो सब किसकी हेल्प, क्या चीज़ थी, वो जो डेटा गैदर किया, असेसमेंट। तो दोनों का रिलेशनशिप है असेसमेंट और इवेल्युएशन का। बिना असेसमेंट के, बिना डेटा गैदर किए हुए आप उसको आप इवेल्युएट नहीं कर सकते। तो ये रिलेशन था असेसमेंट और इवेल्युएशन में। अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें कि असेसमेंट और इवेल्युएशन के अंदर क्या डिफरेंस है, टाइमिंग की अगर हम बात करें तो असेसमेंट जो है ऑन गोइंग प्रोसेस है, जो आप डेली के डेली जो क्लासेस के अंदर जो आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनको फिर पढ़ा के आप उसके बारे में डाटा गैदर करते हैं कि स्टूडेंट को समझ आया या नहीं आया। फिर उसके बाद उसके अंदर उसको रेमेडी भी देते हैं, अगर कहीं कमी रह गई है तो उसको रेमेडी भी देते हैं। यानी कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, पूरा साल चलता रहता है। स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना, उसके बारे में उसको सजेशंस देना, इसमें हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन को लेके चलते हैं। फॉर्मेटिव, आगे हम टाइप्स में जब बात करेंगे इवेल्युएशन की, तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होती है जो आप एक यूनिट को लेके जो आप जज करते हैं, और इसका जो मेन जो काम होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का, वो स्टूडेंट की जो वीकनेस है उनको डायग्नोस करके उसको रेमेडी देना। तो यहाँ पे असेसमेंट के लिए हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन को यूज़ करते हैं, और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है अगर हम टाइमिंग की बात करें। और इवेल्युएशन क्या है, एक समेटिव इवेल्युएशन की हम इसमें बात करते हैं, और ये एक फाइनल है। टाइमिंग जो है फाइनल, जब आप लास्ट में जब आप करते हो पूरे प्रोग्राम को इवेल्युएट करते हो, ये उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम पर्पस की बात करें
दोनों के पर्पस की बात करें तो असेसमेंट का जो पर्पस है वो इम्प्रूवमेंट करना है लर्निंग के अंदर, जो स्टूडेंट को आप लर्निंग कराते हो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना। और इवेल्युएशन का जो पर्पस है वो पूरे एजुकेशनल प्रोग्राम को इम्प्रूव करना। उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जो भी आपने कैलेंडर बनाए उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ में कोई चेंजेस लेके आने हैं या टीचर से रिलेटेड कोई चेंजेस लेके आने हैं, वो सब रिलेट है इसके अंदर पर्पस। नेक्स्ट अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें, असेसमेंट जो है एक प्रोसेस ओरिएंटेड फैक्टर है, कि जो प्रोसेस जो ऑन गोइंग जो प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस जब चल रहा होता है उस टाइम पे हम असेसमेंट की बात करते हैं, उस टाइम हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। और जो इवेल्युएशन है वो एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड एस्पेक्ट है, कि जब आपने पूरा प्रोग्राम जब हो चुका है लास्ट में उसका रिजल्ट क्या आया, क्या वो ऑब्जेक्टिव जो हमने बनाए थे क्या वो अचीव हुए, उसको प्रोडक्ट को देखना, उसमें लास्ट में जाके उसके अंदर उसको चेक करना, वो इवेल्युएशन का काम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंस की तो वो फोकस है। जो असेसमेंट है उसका जो मेन फोकस रहता है हाउ लर्निंग इज गोइंग ऑन, कि लर्निंग किस तरह से चल रही है, स्टूडेंट किस एक्सटेंट तक लर्न कर रहे हैं, ये चीज़ देखना। और इवेल्युएशन का जो फोकस है व्हाट्स बीइंग लर्नड, कि कितना लर्न किया जा चुका है उसको चेक करना लास्ट में जाके। अब फाइंडिंग्स जो है अगर हम आस्पेक्ट की बात करें, फाइंडिंग जो है असेसमेंट के अंदर जो है हम डायग्नोस्टिक फाइंडिंग यूज़ करते हैं, डायग्नोज करते हैं हम इसमें कमियों को पता लगाते हैं, वीकनेस को डायग्नोज करते हैं और उसकी रेमेडी देते हैं। जबकि इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं, किसी लर्नर को या किसी प्रोग्राम को या एजुकेशन प्रोग्राम की वैल्यू बताते हैं कि ये किस तरह का, जैसे अभी हमने ट्रिप की बात करी तो ट्रिप क्या था हमने उसके बारे में बताया कि ये ए ग्रेड ट्रिप था या फिर बी ग्रेड था, इसमें ये चेंजेस चाहिए थे। तो वो जो लास्ट में जो हम जजमेंट करते हैं वैल्यू देते हैं उसको हम इवेल्युएशन बोलते हैं। और अगर हम यूजेस की बात करें तो असेसमेंट का जो यूज़ है, आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, उन एरियाज़ का को आइडेंटिफाई करना जिसकी हेल्प से इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, स्टूडेंट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, उनकी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। और अगर इवेल्युएशन के यूज़ की बात करें तो एक ओवरऑल ग्रेड पे पहुंचना, स्कोर करना, वैल्यू बताना, वो इवेल्युएशन का पर्पस है। चलिए अगर हम बात करते हैं पर्पस ऑफ असेसमेंट, कि असेसमेंट का क्या पर्पस है, क्यों असेसमेंट यूज़ की जाती है। फर्स्ट जो है टू असिस्ट स्टूडेंट्स लर्निंग, स्टूडेंट्स को लर्निंग में हेल्प करना, असिस्ट करना मीन्स हेल्प करना, कि जहाँ पे उनको प्रॉब्लम है वहाँ पे उनको हेल्प करना, उन प्रॉब्लम्स का पता लगा के उनको हेल्प करना। सेकंड जो इसका पर्पस है टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ है वीकनेस, जो जिस एरिया में उनकी स्ट्रेंथ है उसको मोटिवेट करना और जिसमें वीकनेस है उसको कम करना, उन वीकनेस को पता लगा के उनको कम करना, उसके लिए उसको रेमेडी देना। तीसरा टू असेस एंड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, ना सिर्फ स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव करना, जो हम स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी जो टीचर यूज़ कर रहा है, टीचर जो कोई एक्टिविटी करा के जो पढ़ा रहा है, अपने टीचिंग में टीचर इम्प्रूवमेंट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग जो है स्टूडेंट को इसलिए नहीं हो रही है कि उसके अंदर कोई कमी है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी टीचिंग के अंदर कोई कमी है, तो उसको भी पता लगा के अपनी टीचिंग की जो वीकनेस है उसको पता लगा के जो आप इंस्ट्रक्शनल जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी जो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कमियों को पता लगा के उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं असेसमेंट की हेल्प से। नेक्स्ट टू असेस एंड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलर प्रोग्राम, जो करिकुलर प्रोग्राम है, करिकुलर प्रोग्राम जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो होता है उसकी इफेक्टिवनेस को चेक किया जा सकता है, कि वो जो आपने करिकुलर एक्टिविटी स्टूडेंट्स के लिए प्लान की थी, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने क्विज प्लान की है, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड हिंदी डे है उसको सेलिब्रेट करने को प्लान किया है, तो उसको इम्प्रूव, उसकी कितनी इफेक्टिव रहा है वो प्रोग्राम, जो आपने एक्टिविटी जो प्लान की है उसको देखना और उसको असेस करना और उसको इम्प्रूव करना। टू असेस एंड इम्प्रूव टीचिंग इफेक्टिवनेस,
अभी हमने जो बात की इंस्ट्रक्शनल जो स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं या टीचिंग जो हमारी है, एक टीचर की जो टीचिंग है वो कितनी इफ़ेक्टिव रही है, इस चीज़ की असेसमेंट की हेल्प से हम उसकी इफेक्टिवनेस को चेक कर सकते हैं। टू प्रोवाइड डेटा दैट असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, असेसमेंट का जो काम है वो डेटा प्रोवाइड करना है ताकि इवेलुएशन जो है, इवेलुएशन की हेल्प से लास्ट में जाके जो है स्टूडेंट्स को इवेलुएट किया जा सके कि वो किस ग्रेड का स्टूडेंट है या उसको कितनी नॉलेज है। ये हमें डेटा जो प्रोवाइड करता है वो असेसमेंट प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट है टू कम्युनिकेट विद एंड इन्वॉल्व पेरेंट्स। असेसमेंट की हेल्प से जो हम डेटा गैदर करते हैं फिर उसको पेरेंट्स टीचर मीटिंग जब होती हैं तो उसको उनके पेरेंट्स के साथ, जो स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं, जो लर्नर के जो पेरेंट्स हैं, उनके साथ उसको शेयर किया जाता है कि आपका जो बच्चा है किस चीज़ में, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा एक्सेल कर रहा है और किस में उसको प्रॉब्लम है। तो आप भी उसको हेल्प कर सकते हैं, घर में हेल्प कर सकते हैं इस तरह की उसके लिए। तो रिज़ल्ट को कम्युनिकेट करना असेसमेंट का काम है थ्रू आउट द ईयर। जब जो पीटीएम होती हैं वो इसी मकसद के लिए होती हैं कि आपके जो बच्चे का जो बिहेवियर है असेसमेंट से जो आपने पता लगाया, चाहे वो किसी सब्जेक्ट्स में अचीवमेंट से रिलेटेड है, चाहे बिहेवियर से रिलेटेड है, वो सारा पेरेंट्स को बताना। नेक्स्ट जो है प्लेसमेंट इन अ कोर्स ऑफ स्टडी। किसी आप कोर्स में जब एडमिशन लेते हैं तो उसमें भी आपका असेसमेंट हेल्प करती है, आपके कितने मार्क्स हैं, किस तरह का आप परफॉर्म कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो जो वो पूरा रिकॉर्ड लास्ट में तैयार किया जाता है, रिकॉर्डिंग जो है आपकी, क्योंकि हमने बोला है कि असेसमेंट क्या है, रिकॉर्डिंग है। जो भी आप पूरा साल काम करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग है, वो डाटा कलेक्ट करना, उसको इंटरप्रेट करना, वो सारा वो असेसमेंट का काम है। वो किस में हेल्पफुल होता है, जब भी आपने नेक्स्ट किसी कोर्स में एडमिशन लेना है। चलिए नेक्स्ट है प्लेसमेंट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़। आप जब थ्रू आउट द ईयर स्टूडेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में किस चीज़ में आप ज़्यादा अच्छे हैं, कि आप डिबेट में ज़्यादा अच्छे हैं या आप क्विज़ में ज़्यादा अच्छे हैं, तो उसकी हेल्प से आप उसके अकॉर्डिंग ही असेस करके ही आपको किसी भी एक पर्टिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आपको पार्टिसिपेट कराया जाता है। फीडबैक टू द स्टूडेंट्स को फीडबैक मिल जाती है इसकी हेल्प से, असेसमेंट की हेल्प से। रेगुलर फीडबैक है, ये नहीं कि लास्ट में एक पूरे साल के बाद आपको बताया गया है कि आपकी ये कमी है। फीडबैक मीन साथ साथ आपको फीडबैक मिलती है असेसमेंट की हेल्प से, और उसके फीडबैक जो भी आपकी वीकनेस है उसको दूर किया जाता है। फीडबैक टू टीचर्स, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए काम करता है ये फीडबैक का, टीचर्स के लिए भी, कि आपने जो टीचिंग कराई, जो आपने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो यूज़ किया, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी जो यूज़ करी, वो कहाँ तक इफ़ेक्टिव थी। टीचर्स के लिए भी फीडबैक का काम करता है। ग्रेड प्रमोशन, एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में जाने का, जैसे थ्रू आउट आपने स्टूडेंट्स के जो टेस्ट हैं, उसके वीकली टेस्ट हैं, या जो भी आपने पूरा साल जो डाटा गैदर किया है उसकी हेल्प से आप स्टूडेंट को एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में, 5th ग्रेड से 6th ग्रेड में या 7th ग्रेड से 8th ग्रेड में प्रमोट करने में हेल्पफुल है। असेसमेंट फॉर सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने में, जैसे आपने असेस किया है स्टूडेंट को कि पूरा साल जब उसने चेस टूर्नामेंट में उसने 2 गोल्ड मेडल लिए, तो आप उसको सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। उसको एक चेस में एक प्लेयर जो है वो एक अच्छा प्लेयर है, उसके लिए आप उसको सर्टिफाई कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। डायग्नोजिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको डायग्नोज करने में हेल्प करती है असेसमेंट। तो इतने सारे जो है जो पर्पस हैं असेसमेंट के, बिना असेसमेंट के हम इवेलुएट नहीं कर सकते। किसी भी स्टूडेंट को जब हमने इवेलुएट करना है या एजुकेशन प्रोग्राम को इवेलुएट करना है तो हमें असेसमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। इसी के बेस पे हम किसी एजुकेशनल प्रोग्राम की इफ़ेक्टिवनेस को जज कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट की जो भी इफ़ेक्टिवनेस है उसको जज कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको जज कर सकते हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।